हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जातिवाद यह हमारे देश का देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोग है। इस जातिवाद के कारण बहुत सारे लोग भेदभावना के शिकार होते हैं। बहुत सारे समाज में कुरीतियाँ हैं। आज इसके कारण कितने लोगों की राजनीति चमकती है। बहुत सारा समस्या इस जातिवाद के कारण उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से काफ़ी लोग इसे दूर करने का प्रयास किया। जो अतीत में हमारे देश के महापुरुष हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन यह अभी भी देखा जाए तो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी यह बहुत बड़ी समस्या है। हम इतने आधुनिक हो चुके, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी सोच कहीं न कहीं जातिवादी है। कहीं न कहीं हम अपने आप को जातिवादी तौर पे देखते हैं, एक जाति के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, उस जाति पे गर्व करते हैं, उस जाति के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, शादी विवाह करते हैं। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं जातिवाद हम घुसा देते हैं। हम आदमी को आदमी नहीं देख पाते, उसकी योग्यता नहीं देख पाते, उसमें जो गुण हैं, उसमें जो क्षमता है, उसको नहीं देख पाते। सबसे पहले हम उसकी जाति देखते हैं। तभी तो आज कोई खिलाड़ी जाके ओलंपिक में मेडल लाता है या किसी खेल में, तो सबसे पहले लोग उसकी जाति देखकर ये डिसाइड करते हैं कि देखो ये मेरी जाति का है, ये देखो इस जाति का है इसलिए इसने मेडल जीता। इसकी तो इतिहास इस प्रकार से, इसकी तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं इस जाति के लोगों ने। यानी कि लोग अपने जाति को गौरव के साथ दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। सबके पास अपने अपने महानता साबित करने के कारण हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से जातियाँ महान थी, कुछ लोगों ने कार्य किया उसमें, तो निश्चित रूप से वो उनकी महानता थी। लेकिन उसी महानता को ढोटे रहना कहाँ तक सही है? अपने आप को जाति के तरीके से देखना कहीं भी सही नहीं है। तो आज वीडियो में बात करते हैं कि आखिर जातिवाद मिटेगा कैसे, किस प्रकार से? संविधान से, आत्मज्ञान से। संविधान एक व्यवस्था देता है, बहुत सुंदर व्यवस्था, जिसमें हर नागरिक को बराबर देखा जाता है। हाँ, जो पहले से शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उनके लिए उनका अलग प्रावधान है। उन्हें विशेष सुविधा दी गई है, आरक्षण दिया गया है, ताकि वो भी मुख्य धारा में जुड़ सके। लेकिन इससे कहीं जातिवाद नहीं मिट रहा। यह बहुत बड़ी समस्या है। चाहे किसी को आर्थिक रूप से लाभ दे दिया गया है, आर्थिक रूप से कोई कितना भी संपन्न बन जा रहा है, लेकिन वो जातिवाद नहीं छोड़ पा रहा। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, कोई भी व्यक्ति जिस जाति से है, उसकी जातिगत पहचान उसके भीतर से नहीं जाए। चाहे वो किसी भी पद पे पहुंच जाए, कहीं भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जातिगत पहचान है ही उसके भीतर। उस कारण कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को देखता ही है। तो आखिर इस जातिगत पहचान को कैसे हटाया जाए? निश्चित रूप से संविधान इसमें कारगर नहीं हो सकता कि आदमी के भीतर से, जो उसके भीतर जातिवादी मानसिकता है, उसको हटा सके। क्योंकि दोस्तों, यह जो जाति है ना, यह कहीं ना कहीं मानसिक है, बौद्धिक तल की बात है। यह हमारे शरीर से जुड़ी हुई नहीं है। शारीरिक तल पे देखें तो हर व्यक्ति समान है। हर किसी का खून एक जैसा है, हर किसी का त्वचा एक तरह की है, हड्डी एक तरह की है, बनावट एक जैसी है, कोई भेद नहीं है शारीरिक रूप से। जैसे सभी खाना खाते हैं, वैसे हर व्यक्ति खाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो निश्चित रूप से यह साफ साफ दिखाई देता है कि जाति कोई शारीरिक तल की बात है ही नहीं। और जो शारीरिक स्तर पर जीवन को जिएगा, जैसे कि पशु, जिसका काम ही है खाना खाना, सोना,
और शरीर को आराम देना, तो उसके लिए जाति कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि आदमी चेतना के तल पे जीता है, मानसिक तल पे जीता है, और इसी कारण कहीं ना कहीं वह जाति को पकड़ के रखा। उसे कुछ बता दिया गया जन्म के साथ कि तुम इस जाति के हो। नहीं तो कोई भी अगर गहराई से अपने जीवन को देखे, आत्म अवलोकन करे, तो साफ साफ दिखेगा कि उसकी जाति जन्म के बाद मिली है। समाज का व्यवस्था उस पर थोप दिया गया, और कुछ नहीं है जाति। कुछ लोग आपके पास हैं जिन्होंने बता दिया कि आप इस जाति में जन्म लिए हो या उस घर में पले बढ़े, यही होता है और क्या होता है। लेकिन आश्चर्य देखिए कि उस बताने से ही आप उसे चिपक जाते हैं, उसे अपना अस्तित्व बना लेते हैं, उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वहीं आप पहचान बना लेते हैं किसी व्यक्ति को परखने का। कैसी बात है, सोच के देखिए। तो इसलिए कहते हैं कि जाति जो है जब मानसिक है तो इसका इलाज भी, समाधान भी मानसिक ही करना होगा, और वो अध्यात्म से होगा, वो आत्मज्ञान से होगा। वो कोई व्यवस्था ला देने से नहीं हो जाएगा कि हम कोई व्यवस्था ला दे जिसमें सभी बराबर हो जाएं। आदमी के भीतर वो बात चुभी हुई है, मन में वो बैठी हुई है, और उसका समाधान उसी तरीके से करना होगा। आत्मज्ञान में हम क्या करते हैं, अपने मन को ही तो देखते हैं परत दर परत, कि आखिर हम जो हैं वो किस प्रकार हैं, हम क्यों वो हैं, हम जो खुद को माने बैठे हैं वो क्यों माने बैठे हैं। और जब परत दर परत आदमी उसको देखता है तो साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं समाज की कंडीशनिंग है, कहीं ना कहीं मन पे संस्कार पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो चीजें मैं मान रहा हूं वो बाहर से आ रही। जब वो चीजें बाहर से आ रही है, जब समाज ने पकड़ाया है, तो वो मेरी कैसी हुई? निश्चित रूप से वो झूठ है। और आम आदमी जो संसारी व्यक्ति है, जो समाज है, वो सीधा का सीधा कंडीशनिंग के अनुसार जीता है, जीवन को झूठ में जीता है। उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान है, मोटी मोटी किताबें पढ़ सकता है, कानून की जानकारी रख सकता है, इतिहास की जानकारी रख सकता है, लेकिन जो अपना जीवन है, जो उसके भीतर का मैं है, जो उसका अपना अस्तित्व है, उसके बारे में उसका जानकारी नहीं है, नहीं रहता। वो वही मान के जीता है जो समाज ने उसे बता दिया होता है, जो स्कूल में उसे सिखाई जाती, जो आसपास चारों तरफ से लोग उसे समझते हैं। उसकी इतनी प्रखर बुद्धि नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने आप को देख सके कि मैं वो नहीं हूं जो लोग बता रहे हैं। यह जो बाहर से थोपी गई है पहचान जातिगत, वो मेरी नहीं है। तो दोस्तों, वो तभी आप देख पाएंगे जब आप अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, जब आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जानेंगे, आपका जो मूल स्वरूप है उसको जानेंगे। अभी तो आप जो जीवन जी रहे हैं वो झूठ का है। जो अपने जाति है वो आपकी है ही नहीं। आप क्यों उसे अपना मान के जी रहे हो? कितने आश्चर्य की बात है कि जो लोगों ने पकड़ाया उसे आप पकड़ के पूरा जीवन बिता देते हो। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो, फेसबुक पे ग्रुप बनाते हो, उसकी बड़ाइयां करते हो। क्या फायदा जो आपका है ही नहीं? इसी में आपका समय जाया होता है। कोई उस जाति के बारे में कुछ बोल देता है, आप दुखी हो जाते। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जो आप है ही नहीं उसके लिए दुखी हो रहे हो, किसी की बातें चोट पहुंचा दे रही। दोस्तों, जब आप आत्मज्ञान के जरिए स्वयं को जानोगे, परत दर परत अपने मानसिक तल को देखोगे ना, तो आश्चर्य होगा कि आपने कितना जीवन में झूठ पकड़ रखा है। बहुत अब बड़ा आश्चर्य होगा आपको। ये व्यवस्था जो समाज में बना हुआ है, जो कानून दे रहा है, जो संविधान दे रहा है, आखिर ये समाधान क्यों नहीं कर पा रहा है? इसीलिए क्योंकि बात है गहराई में, मानसिक में, चेतना में बात है। वो बात जाके चेतना में बैठ गई है, अवचेतन में बैठ गई है, जो जाति वाली चीज है। और भी कई पहचाने, लेकिन यहां जाति की बात हो रही, इसलिए मैं जाति की कह रहा हूं। और जब तक आदमी अपने गहराई में उतरकर उस कांटे को नहीं निकालता जो कि समाज ने उसके भीतर डाला है, वो देख नहीं लेता कि चीजें बाहर से आ रही है
तब तक इस जाति का कोई समाधान नहीं हो सकता। व्यवस्थाएं बनती रहेगी लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे, वो अपने आप को वहीं समझेंगे, उसी से जुड़े रहेंगे जो कि समाज ने उन्हें बना दिया है। और उस कारण गंदी से गंदी राजनीति होगी, उस कारण लोगों का शोषण होगा, उस कारण कोई बड़ा मानेगा, कोई छोटा मानेगा, कोई दलित मानेगा, कोई ब्राह्मण मानेगा, कोई राजपूत, कोई जाट, कोई क्षत्रिय, कोई यादव, कोई कुछ भी मानता रहेगा, क्योंकि वो सारी की सारी पहचान ही झूठ है। क्योंकि सारी की सारी किसी कंडीशनिंग का परिणाम। आप किसी घर में जन्म ले लिए तो वो हो गए, इसमें आपने क्या किया? क्या आपने चुनाव किया था उस घर में जन्म लेना? जब आपने चुनाव नहीं किया था उस घर में जन्म लेना, तो उसकी जाति आपकी जाति कैसे हो गई? उसका धर्म आपका धर्म कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आप वही सब संस्कार, वही सब आचार व्यवहार, सब चीज ग्रहण कर लेते, वही सब संस्कृतियां, कभी आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करते कि मैं क्यों मानूं? जो मान्यता है, जो संस्कार, जो संस्कृति है, भाई मैं क्यों मानूं? उससे मेरा क्या लेना देना है? जब आप सवाल खड़ा करोगे, जब उसको जानोगे, जब चुपचाप नहीं स्वीकार करोगे, तो निश्चित रूप से आपको बातें साफ साफ दिखाई देगी। जो चीजें समझ आएगी उसे आप अपनाओगे। और जब आप इस तरह से देखने लगते हो ना, तो यही आत्मज्ञान का पथ है। इससे आपके जीवन का झूठ दूर होता है। आज जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे क्या क्या कारण है, इसे समझना होगा। जो आप खुद को आज माने हुए हो, उसके पीछे क्या कारण है, इसको देखना होगा। और निश्चित रूप से जब आप देखोगे कि कारण कोई दूसरे लोग है, समाज है, तो आपको हंसी आएगी कि मैं किनकी बातें मानकर चल रहा था। आप बिल्कुल इस जातिगत भार से मुक्त हो जाओगे। सामाजिक पहचान के लिए हो सकती है ऊपर ऊपर, लेकिन ये तो कभी नहीं होगा कि आप उसको बढ़ावा देने की कोशिश करो। अभी देखता हूं पढ़े लिखे शिक्षित लोग जातिगत ग्रुप बनाते हैं। जो शिक्षक हो चुके वो खुश होते हैं कि मुझे इस जाति का अध्यक्ष बनाया गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। आपके भीतर शिक्षा भी जाति को नहीं हटा पा रही। दोस्तों, ये जो जातिगत पहचान है ना, वो बिल्कुल झूठी है। अपने आप को जानिए, क्योंकि वही पथ है जिसके जरिए आप इस जाति से मुक्त हो सकते हो। और जब आप मुक्त होगे ना, तो लोगों को भी मुक्त करोगे। बहुत सारे जो झूठ है उसको पकड़ के आदमी जीता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख है, समाज में दुख है, समस्याएं हैं। इस जाति के कारण कई प्रकार की समस्याएं समाज में है। कई प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव होता है, कई प्रकार से जातिगत हिंसा होती है, जातिगत आज राजनीति होती है। जो जाति दूर करने की बात करते हैं वो खुद जाके जातिगत राजनीति करते हैं। कोई सीट जीत दिया जाते हैं और सांसद बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उनकी तो मौज हो जाती है। तो जब तक आप अपने आप को भीड़ के अनुसार लेके चलोगे, जब तक आपका मन भीड़ से संचालित होगा, आपका कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। आप एक वस्तु की तरह इस्तेमाल हो जाओगे, चाहे वो भीड़ जाति का हो, धर्म का हो, चाहे वो भीड़ अब जनता वाली हो। तो आप स्वतंत्र पैदा हुए, आपकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आप चुनाव कीजिए कि आपको क्या होना है। आप जांचिए, परखिए। क्यों किसी ने कह दिया और आप उसे मान लिए? क्यों? आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, कोई विचार लेके नहीं, रिक्त, बिल्कुल रिक्त। तो फिर उस पहचान के लिए क्यों मरना जो समाज ने पकड़ाया आपको? कभी सोचिए, विचारिए। उससे समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, उससे हिंसा उत्पन्न होती है, उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्यों उस पहचान को रखना? बात भीतर से समझने की है। बस समझ गए तो सब समाधान हो जाएगा। नहीं तो कानून बनते रहेंगे, लोग अमीर होते जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन उनके भीतर से जातिवाद का कीड़ा है वो समाप्त नहीं हो सकता। जो समाज है वो जाति के दलदल में फंसा रहेगा। और
कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत से जातिवाद दूर हो, अगर चाहते हैं कि जातिवाद का जो दलदल है वो साफ हो, तो आपको आत्मज्ञान का पथ अपनाना होगा। अध्यात्म के जरिए ही इसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि अध्यात्म आपके मन का इलाज करता है। और ये जो जाति है ये आपके मन का चीज है, शरीर से नहीं संबंध है इसका। यह आपके मन में बैठ गया है कि मैं यह जाति का हूं, और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो इलाज तभी होगा जब आप देखोगे साफ साफ कि यह चीज बाहर से आ रही है, इसमें आपका कुछ नहीं है, यह झूठी पहचान है। वो दिखाएगा अध्यात्म, आत्मज्ञान। तो देखिए और अपने जीवन से समाज से जातिवाद को दूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।